हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक मूर्ख बहू की कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज हम आपको एक ऐसी शॉर्ट फनी इन हिंदी बताने जा रहा हूँ। यह सास बहू की कहानी है। इसमें एक मूर्ख बहू रहती है जिसके हरकतें बहुत ही नासमझ इंसान की तरह होती है। तो यह फनी स्टोरी इन हिंदी में पढ़िए और मज़े लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और मज़े लीजिएगा, ठीक है। एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह ही देखभाल करना। उसका मतलब था अच्छी से देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। इतनी बात सुनी बहू मूर्ख थी। बहू बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। वो सोची मुझे बच्चों की तरह ही इनको पालना है। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चे की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना है। अब आप घर पर कोई काम मत कीजिएगा। बहू माँ से बोली, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। बहू इतना बात माँ को बोल दी जैसा बनिया बोला था। आगे माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति का यह बात याद आ गई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए आपके कान छिदवाने हैं। माँ तो आश्चर्य में पड़ गई। सास जो थी ये बूढ़ी अवस्था में कान छिदवाएगी। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊँ? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छे से देखभाल करूँगी। वो बोला था ना कि बच्चों की तरह देखभाल करना, इसके वजह से। मेरे दोनों आंखें बराबर हैं माँ जी, जैसे लड़की है वैसे ही आप भी हैं। इतना बहू बोलती है सास से। माँ जी मन ही मन समझ गई। माँ जी जो सास थी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज़ रोज़ लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी तेल लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपने बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूँ। माँ जी फिर आश्चर्य हो गई, फिर घबराने लगी, इसको हो क्या गया है। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी, जैसा कि उसका पति बोल के गया था बनिया कि माँ जी को बच्चों की तरह ख्याल रखना। इसके बाद माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवाने गई। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई, जो उसका पति बोला था। वो बात याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़की की तरह मुझे आपको सिर पर भी 2 चोटी रखवानी है। जब गोविंद के चोटी रखवाई है तो आपके क्यों न रखवाऊँ, इसलिए आप जल्दी आ जाइए। माँ जी यह देख देख कर परेशान होती जा रही थी। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया,
पर बहू टस से मस न हुई, मानी ही नहीं। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वही किया उनके साथ। इतना करने के बाद में बहू रोज़ माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। माँ जी रोज़ परेशान हो जाती थी, बहू तो उसका ख्याल रखती थी। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती है। ऐसे ही रोज़ का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है, वो अपने वाइफ से कहा। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यही कहीं होगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो? माँ गली में खेलने गई है। गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? इतने में बहू सुनी। बहू बोली कि अजी आप ही बोले थे बच्चों की तरह ख्याल रखने के लिए। बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा था ना माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के कान बिधवाए हैं और कानों में बालियाँ पहनाई है। जब लड़की की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी। जब मई को खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ? मुझको सबके साथ साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बहू ने कहा। पति भी आश्चर्य हो गया कि मूर्ख पत्नी बोले थे क्या और समझ गई क्या। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी आवाज़ दी। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आया। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी, करता क्या आखिर भी, और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। तो कैसी लगी यह फ़नी स्टोरी इन हिंदी में? दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी सुनाते हुए अच्छा लग रहा है और आपको भी भरोसा है मुझे कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आई होगी। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।